एक लाइन बहुत कमाल की लगी मुझे, रिमूव द माउंटेन्स व्हेन यू वांट। बहुत मोटिवेट करती है मुझे ये लाइन, बहुत पसंद है मुझे कि जब आप चाहें, जब आपके दिल से ये ख्वाहिश होती है कि आपने ये करना है, ये होना चाहिए, या मैं ये चाहती हूँ, या मैं ये चाहता हूँ, तो वो आप चीज़ कर जाते हैं। आपको किसी को कहना नहीं पड़ता। अब बात चाहे किसी के साथ रिश्ता कायम करने की हो, या किसी से रिश्ता निभाने की हो, किसी फैसले पे खड़े होने की हो, आपके मुस्तकबिल की बात हो, आपके काम की बात हो, आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी काम को करने जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप अपनी लुक को लेके, अपनी बॉडी को लेके, जैसे हम डेली बेसिस पे अक्सर ये डिसीजन कर रहे होते हैं कि हम कल से ये काम शुरू करेंगे, वॉक करेंगे या कुछ भी डाइट कंट्रोल करेंगे। मैं बहुत फैटी हो रहा हूँ भाई, मैं बहुत फैटी हो रही हूँ। यानी हम अपने आप को लेके खुद से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड और अपने मुस्तकबिल से रिलेटेड बहुत से ऐसे फैसले हैं कि ये जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना, मुश्किलों के या ज़िद के या अना के, या फिर हमारे अपनी सोचों के, नेगेटिव थिंकिंग के छोटे छोटे पहाड़ हमने बनाए होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये लाइन कि आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, ये बहुत हाईली मोटिवेट करती है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात सोने से पहले हम भी प्रायोरिटी को या बैकअप को सोचें, दोनों में से किस पे रखना है खुद को, और फिर खुद से जुड़े रिश्ते को, या खुद से जुड़े या अपने मुस्तकबिल से जुड़े, अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी फैसले को। हाय, मैं हूँ आरजे इरम शहज़ादी, फितरत की दीवानी, नेचर लवर। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। एक टॉक का सिलसिला जो बेड टाइम, ऑडियो बेड टाइम हमने स्टार्ट की है। सो आज बड़ी मज़े की बात होने जा रही है, प्रायोरिटी या बैक। जनरली दिल से बात आवाज़ आती है, कहीं ये करना है, तब किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, किसी को फोर्स नहीं करना होता ना, किसी से कुछ भी मांगना नहीं होता, बल्कि अपने मन, अपने दिल, अपनी ताकत पर, अपने बल पर हम कर जाते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस बात को करने से कुछ खाली से हो जाते हैं। उसकी वजह पता क्या है? समटाइम मैं खुद भी सोचती हूँ कि कब से हम ये सारी चीज़ें सोचना शुरू की। जैसे मैं खुद को ले लूँ, बहुत हाईली मोटिवेट हूँ ज़िंदगी को लेके, अपने ख्वाबों को लेके। इसमें बड़े लोग आए, बड़ी चीज़ें आई, बड़े मुकाम आए जो मुझे लेट डाउन किए देते हैं। लेकिन द लाइन अगेन आई रिपीट दैट कि रिमूव द माउंटेन व्हेन यू वांट। जब आप सोचते हो, आपकी सोच की ताकत, आपकी प्रायोरिटी आपको ये याद दिलाती है कि हम हमेशा दूसरों से कह रहे होते हैं, लोगों से अटेंशन मांग रहे होते हैं। हाँ, मैंने बहुत ऐसा ज़िंदगी में देखा है, कोई काम हो, कुछ भी करना हो, हम लोगों से अटेंशन मांग रहे होते हैं, अपने करीबी लोगों से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ अपना ख्याल रखो, या ये मेरा काम कर दो, या आप जिम ज्वाइन करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। या फिर हम गिला कर रहे होते हैं लोगों से कि यार तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि मेरी फ़ोन कॉल का जवाब दे सको। या हम आपस में लड़ रहे होते हैं कि तुमने 24 आवर्स में मेरे एक मैसेज का जवाब नहीं दिया। गुस्सा कर रहे होते हैं, तुम्हारे पास 24 घंटों में से एक भी ऐसा टाइम नहीं है कि तुम मेरा फ़ोन अटेंड कर लो। तो ऐसा होता है ना कि जो किसी को इंतज़ार में अपने आप को हम खर्च कर देते हैं। मुझे लगता है कि हम रिश्तों को कायम करने की बात करें, तो रिश्ते को चलाने की बात करें, तो इसका फॉर्मूला यही है कि रिश्ता या गाड़ी, इसको चलाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर कोई गाड़ी है तो उसको चलाने के लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है। शायद गाड़ी चलती ही इसी तरह से काफ़ी सालों से ऐसा होता आ रहा है। क्योंकि अब हम अगर यंग जनरेशन की बात करें और मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे लगता है कि किसी एक की जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है, किसी एक ने ही थोड़ी ना रिश्ते को चलाना होता है। बहुत सी जगहों पे मैं देखती हूँ कोई एक इंसान पिस रहा होता है, बाकी सब लोगों के लिए
वो बैकअप होता है, प्रायोरिटी नहीं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो बस आज इतना ही कहना था कि once a man wants it, they do it। ये जेन्युइन बात है कि जब इंसान चाहता है दिल से, किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता, इट हैपेंस इवेंचुअली, क्योंकि वो दिल की आवाज़ होती है, आपकी चाहत होती है। यू डोंट हैव टू आस्क फॉर लव, मेक फॉर लव फॉर एनीवन और अटेंशन। यू डोंट नीड टू बैग अटेंशन फ्रॉम एनीवन टू मेक चेंज इन योर लाइफ। आपको किसी से अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे वो आपकी अपनी अच्छी ज़िंदगी हो, काम हो, रिश्ता हो, कोई भी इंसान दिल से करना चाहता है तो वो प्रायोरिटी होते हैं। या दिल से करें ना हम किसी के साथ तो प्रायोरिटी होती है, ना कि बैकअप और सेकंड ऑप्शन। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो बहुत होते हैं, सो यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या करना है। आप किसी की ज़िंदगी में इनकी प्रायोरिटी या बैकअप है। यू नो, बैकअप और प्रायोरिटी में बड़ा फ़र्क होता है। प्रायोरिटी ऑलवेज फर्स्ट ऑप्शन एंड बैकअप इज़ ऑलवेज सेकंड। तो आपको कैसा लगता है, आप किसी की ज़िंदगी में उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहते हैं या बैकअप? सोचिए, आज रात सोने से पहले ये डिसीजन कीजिए कि जब कोई चारा ना हो, जब कोई ऑप्शन ना हो तो ये होगा। सब लोग ये सोचते हैं कि ये तो है ना, और कई लोग जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो जो बैकअप में पर्सन होता है ना, उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं। ये मैंने देखा है, बहुत करीब देखा है। तो आज ये सोचकर फैसला करके सोएं कि जिनको हमने आज तक अहमियत नहीं दी या दे नहीं पाए, आज से इन्हें हम वो करके दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी को भी स्पेशली फील कराना है तो फ्यूल तो लगता है ना, मेहनत तो लगती है ना। तो आप रेडी हैं? मुझे चाइना और जापान की ये बात बहुत पसंद है कि वो बहुत मेहनती और कभी भी काम से जीना चुराने वाले लोग हैं। किसी का दिल हो, काम हो, या फिर किसी के साथ सिंसियरिटी की बात हो, मुस्तकबिल में कभी भी आपने अपनी पहचान बनानी है ना, तो प्रायोरिटी पे चीज़ों को रखिए, ना कि बैकअप पे। तो इसमें मेहनत तो लगती है। प्रायोरिटी ही वो वाहिद चीज़ है जिससे आपकी पहचान बनती है। सबसे पहले ख़ुद को मान दीजिए, प्रायोरिटी दें, तभी किसी दूसरे के जज्बात को हम वैल्यू कर सकेंगे। क्या ख्याल है? आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और टॉक के साथ, एक और खूबसूरत सी बात के साथ। अल्लाह हाफिज़। हैव अ स्वीट